म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के टाइम पे मैक्सिमम लोग जो है तो एक गलती जरूर करते हैं और करते रहते हैं, जो कि दोस्तों मैंने भी किया है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। और मैक्सिमम लोग करते हैं जब वो खुद ही इन्वेस्ट करने लगते हैं, क्योंकि ना तो उनके पास फाइनेंशियल एडवाइजर होता है, ना कोई ऐसा एडवाइजर होता है कि आप जो तो वहाँ पर इन्वेस्ट। और कोई बात नहीं दोस्तों, करना भी चाहिए, होना चाहिए। अपना खुद का नॉलेज से आप जो है तो इन्वेस्ट करेंगे तो आपके काफ़ी पैसे बचेंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो गलती मैंने किया है वो गलती आप कभी मत करना। समझ गए दोस्तों? देखो दोस्तों, जब नया नया आदमी म्यूचुअल फंड में सोचता है, वीडियोज देखता है और सोचता है कि यार म्यूचुअल फंड में अच्छे पैसे बनते हैं, हम जो तो इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। अच्छा पैसा बोले तो जिस हिसाब से आपका अमाउंट है उसी हिसाब से आपका पैसा बनेगा। देखो दोस्तों, गलती नंबर एक, आदमी क्या करता है, शुरू में इन्वेस्ट करता है पोर्टफोलियो बनाने के टाइम पे। ठीक है, जब पोर्टफोलियो बनाता है तो या तो वो पोर्टफोलियो बनाने में गलती कर देता है, सही फंड नहीं चुनता है, और चलो वीडियो वीडियो देखिए कहीं से भी वो कर दिया, पोर्टफोलियो बना भी दिया। तो पोर्टफोलियो बनाने में एक और गलती कर देता है, वीडियोज देखता है, किसी की वीडियो होती है, इस फंड ने इतना रिटर्न दे दिया, खास करके थीमेटिक फंड। जैसे अभी कुछ दिन पहले जो तो बुल रन चल रहा था, तो जो थीमेटिक फंड थे, उन्होंने किसी का 80% का रिटर्न था, किसी का 70% का रिटर्न था। इस तरह से कोई बोल रहा था इस फंड में इन्वेस्ट करो, कोई बोल रहा उस फंड में इन्वेस्ट करो, ये एसबीआई का ये पीएसयू फंड है, ये आदित्य बिरले का पीएसयू फंड है, ये ऑटोमोबाइल का है, ये अभी नया नया आया है, इसमें इन्वेस्ट करो, इसमें इन्वेस्ट करो, ये इतना पैसा बना के देगा, उतना पैसा बना के देगा, इसका अच्छा फ्यूचर है। तो दोस्तों क्या करते हैं नए नए इन्वेस्टर, क्या करते हैं, सब में पैसा डालता जाता है। यार ये इसमें अच्छा पैसा बनेगा, यार इसमें अच्छा पैसा बनेगा, यार इसमें अच्छा पैसा बनेगा, और बहुत सा फंड रखना शुरू ले लेता है। तो दोस्तों ऐसे में तो आपको बहुत सारी गलतियां हो जाती है आपसे, क्योंकि एक तो ओवरलैपिंग हो जाता है म्यूचुअल फंड में, ऊपर से जो थीमेटिक फंड है जैसे पीओसीयू है, और एसबीआई का फंड आया था, और ऑटोमोटिव मोटिव वो है, एचडीएफसी का आया था, क्या नाम है उसका, मैन्युफैक्चरिंग फंड। तो लोगों ने, और एचडीएफसी का दूसरा फंड आया था जो तो उसके ऊपर डिफेंस के ऊपर। तो दोस्तों लोगों ने जो तो भर भर के पैसा डाला था, और बाद में दोस्तों जब बेरिस मार्केट में बेरिस आया, तो दोस्तों फिर वो वहाँ पर फंस गए। लोगों की जो तो खास करके जो थीमेटिक फंड होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा धराशायी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा गिर जाते हैं, और लोग वहाँ पर फंस जाते हैं। तो दोस्तों आपने पहली गलती ये बिल्कुल नहीं करना है कि आप जो तो बहुत सारे फंड लेके रखो, और पीएसयू फंड में, तो पीएसयू फंड में दोस्तों सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो क्या कि खास करके जो तो इनका तो एक टाइम होता है चलने का, कि यार एक टाइम पे तो अच्छा चल जाते हैं, खूब अच्छा रिटर्न दे देते हैं, लेकिन बाद में फिर जब गिरते हैं तो बहुत बुरी तरह गिरते हैं, फिर पैसे लॉस हो जाते हैं। तो दोस्तों पहली गलती अपनी ये नहीं करनी चाहिए। दूसरा गलती दोस्तों, आपने अपना जो फंड है वो जो है तो, जैसे आपने एक फंड में डाल दिया और आपने थोड़ा दिन देखा यार ये तो रिटर्न नहीं दे रहा, फिर आपने दूसरा फंड में स्विच कर दिया, फिर तीसरा फंड में स्विच कर दिया। फिर दोस्तों ऐसा आपने नहीं करना है, ऐसे में आपको कभी भी गोल अचीव नहीं होगा। फिर आपके जो टैक्स है वो भी कटता रहेगा, फिर आपका जो जिस फंड में अगर नुकसान हो रखा है तो उस वहाँ से भी हो जाएगा, आपका पैसा फिर वैसे भी घटता जाएगा, आपका नुकसान होता जाएगा। तो दूसरी आपने गलती आपने ये भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तीसरी गलती दोस्तों, आपने क्या नहीं करना है, अच्छे फंड को चुनना है, गलत फंड को नहीं चुनने का है। जैसे कि इक्विटी में सिर्फ इक्विटी फंड ही चुनो, इक्विटी, या अगर आपका जो तो इमरजेंसी अगर फंड है कि यार यहाँ से हमें कभी भी निकाल पैसे की जरूरत पड़ सकते हैं, तो आप जो है तो डेट फंड में इन्वेस्ट करो, लिक्विड फंड में मत करना, क्योंकि लिक्विड फंड में बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है। डेट फंड में अच्छा मिल जाता है, एफडी से ऊपर ही मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आप डेट फंड में रखना, और वहाँ से आप अपने पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं, और अगर जरूरत भी नहीं है तो आपको अच्छा वहाँ पर रिटर्न मिलता है। ठीक है दोस्तों, अपना पोर्टफोलियो बनाने में कोई भी गलती नहीं करना चाहिए। पोर्टफोलियो बनाना खुद इतना कोई वो नहीं है, इक्विटी फंड में डालेंगे ना तो अपने गोल के अकॉर्डिंग तो आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। जैसे कि आपका अगर 10 साल से ऊपर टाइम है
तो आप 2-3 स्मॉल कैप फंड में डाल के रखो। ठीक है दोस्तों, अगर आपके 5 साल तक का टाइम है तो फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप में डाल के रखो। ठीक है, वैसे अगर आप 7-8 साल का टाइम है तो मिड कैप में डाल के रखो। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपने अपने अच्छे अच्छे फंड चुन लेने का है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे जिस हिसाब से आपको, आप जो बोला, जब बोलते हैं कि यार अब फंड चुनने में इतना है, आपको फंड अच्छा ही है, सिर्फ आपने ये करना है कि जिनका ईएम ज़्यादा है, ईएम अगर ज़्यादा है, जिसका मैक्सिमम ज़्यादा है, कम से कम 20,000 करोड़ से ऊपर, 10,000 करोड़ से ऊपर अगर इसका ईएम है, कोई दिक्कत नहीं, वो फंड अच्छा ही है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ उसका ईएम, क्या नाम है, ईएम देख लेना, एक्सपेंस रेशियो देख लेना, उसका जो फंड है वो देख लेना कि यार ये कब चालू हुआ था। ठीक है दोस्तों, उसका एनएवी देख लेना कि यार ये कब से कब तक है। तीसरी गलती आपने ये नहीं करना है। चौथी गलती दोस्तों आपने जो, तो जैसे कि किसी से एडवाइस लेके, एडवाइजर होते हैं ना, और रेगुलर प्लान भी अपने कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रेगुलर प्लान में आपका जो तो एक्सपेंस जो तो वही खा लेते हैं, जो आपको रिटर्न मिलता है, फिर आपको क्या रिटर्न मिलेगा, क्योंकि जब आप उनसे लेंगे तो भी तो अपना खर्चा पानी लेंगे ना, तो आपका आपका क्या बचेगा फिर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, और ये गलती मत करना कि आप किसी से भी एडवाइस लेके। बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारे वो है, और आप चाहे तो हम जिससे से संपर्क भी कर सकते हैं, तो मुझको तो हम तो वो ने आपको फ्री में ऐसे कोई हेल्प कर देंगे। ठीक है दोस्तों, पांचवी गलती दोस्तों आपने क्या नहीं करनी चाहिए, जैसे कि अपने एसआईपी एसआईपी जब आप कर रहे हैं तो एसआईपी जब मार्केट गिरता है ना, तब बहुत सारे जो तो अपने एसआईपी को रोक देते हैं। सबसे बड़ी बेवकूफ़, सबसे बड़ी गलती जो तो ये है, एसआईपी जबकि और बढ़ा देनी चाहिए और पैसा डाल देना चाहिए, लोग रोक रोक लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कम से कम आपने अपने एसआईपी को 5 साल रेगुलर चलाना चाहिए। अगर आप अपने एसआईपी को रोक देते हैं तो फिर फायदा क्या है। वैसे दोस्तों एसआईपी आप अगर चलाते रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एसआईपी को रोकना कभी भी नहीं चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में आए हैं अपने गोल को लेके, अपने उसको लेके कि यार हमें इतना साल में इतना पैसा चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है कि यार यहाँ पर जो तो पैसा डाल दिया, रातों रात महीना में जो तो पैसा डबल हो गया, बहुत अच्छा रिटर्न मिल गया। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। ये यहाँ पर आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म में आपके गोल अचीव करने में आपका उस हिसाब से आपका अमाउंट भी होना चाहिए, तभी जाके गोल अचीव होगा। नहीं तो ऐसा तो नहीं होता है कि आप थोड़ा पैसा लगाए और बहुत पैसा बन गया, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये 5 गलतियां आपको कभी नहीं करना चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के टाइम पे। ठीक है दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यार हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो हम बहुत पैसा बन जाएगा। नहीं होता है दोस्तों ऐसा। ठीक है, आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म के लिए रहना पड़ेगा, और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जाके आपको पैसा बनेगा। नहीं तो दोस्तों पैसा नहीं बनता है इधर। बाकी छठी गलती आपने क्या नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब, भूल गए तो ये गलती भी है। थैंक यू।